ओके, तो ये किप्स फिजिक्स फुल लेंथ पेपर है, ठीक है। 54 MCQs हैं, फुल PMDC सिलेबस। फर्स्ट वन है कि हाउ मच वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज नीडेड टू जस्ट मेल्ट 2.2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दी हुई है, ठीक है। पहले Q इज इक्वल टू ml, Q मालूम करो, ठीक है। मास पहले दिए हुए 2.2, L कितना है आपके पास 3.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और कितनी आप लोग के पास, अब ये तो पॉइंट है ना, अगर हम पॉइंट कार्ड भी लेना ना तो 334 को बस 3.34 मल्टीप्लाई 2.2 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ ना, ये आप देखो ना 3 2 6 होता है, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया तो 7 के आसपास आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। 7 के आसपास आपके पास आएगा। और क्या है 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 भी तो है। और ये 1 2 3 पॉइंट भी है आपके पास, ठीक है। तो 7.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है। ये आपके पास क्यू आ गया। नाउ यू नो दैट क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। ये आपके पास है, क्यों आपके पास ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। मास आपने मालूम करना है, सी आपको उसने कितना दिए हुआ है 4200 दिए हुए, ठीक है। टेम्परेचर का चेंज किया 50 और 050 आपके पास चेंज है। अब अगर मैं कर दूं ना क्यों, इधर मैं पुट कर दूं 7.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यहाँ से मेरे पास मास आएगा, ठीक है। तो आपके पास से 70, या आप कर लो ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 3.34, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, ठीक है। और इससे फिर मैं डिवाइड कर लूँ 4200 पे, इसी तरह फिर डिवाइड कर लूँ 50 पे, तो यस 3.5 के आसपास आपके पास आंसर है, ठीक है। देखो ना 3 0 है ना, ये 3 0 तो आप इधर काट लो, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास तो कोई कैलकुलेटर होगा नहीं वहाँ पे, तो मैंने इसलिए 3 से 7 लिख दिया, और वो 0.00 तो ये 3 0 तो आपने इधर काट दिया, ठीक है। फिर आपके पास ये 10 की पावर 5 है ना, यानी 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 7345, और नीचे आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 9 5 2 ने 10, और 1 5 4 20 21, 210 नीचे आता है, 1 0 और आप काट लो। रॉन्ग तो हम नहीं हो गए, पहले 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको मैं 1 मिनट रफ कर दूँ, ठीक है। आंसर आता है आपके पास, आप लोग अगर कर भी लें आंसर आपके पास 3.5 kg आता है, ठीक है। तो हमारे पास था ना 7.30 थे, वो आप काट लो, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपके पास रह जाएगा ना 3.34 मल्टीप्लाई 2.2 और मल्टीप्लाई 10 0 0 0 0। अगर मैं इसको 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो इससे आंसर आएगा 7 0 0 0 0, ये आएगा आपके पास, ठीक है। 10 की पावर 5 मैंने मल्टीप्लाई कर दी। और उस तरफ क्या था 4200 था, और साथ में एक 50 भी था, ठीक है। 3 0 है, 3 0 तो ये गए, 42 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 210 आता है, तो 210 3 के आसपास आपके पास इसी तरह आंसर आएगा बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ अ सर्कुलर पाथ हैज अ मास एंड चार्ज। तो यू नो दैट QVB काइनेटिक एनर्जी के साथ mv स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स, सॉरी आर, ठीक है। तो अब इसने आर मांगा हुआ है, तो आर उधर और क्यू रेग बी इसके साथ कट जाएगा, क्यू भी नीचे आ जाएगा, तो ये डी वाला फार्मूला आपके पास करेक्ट है ना। 125 के a system which can neither exchange matter nor energy, तो ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम में आता है, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन, चार्ज बराबर होता है Q इज इक्वल टू CV। CV आपके पास क्या है 6, और V क्या है 10, तो 6 10 600 6 10 60, सॉरी, तो 60 माइक्रोफेर कूलम आपके पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 127 है आपके पास के द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। डेफिनेशन है अ कॉपर वायर हैज लेंथ L अक्रॉस सेक्शन एरिया A, इट्स रेजिस्टेंस इज R इफ वी हाफ द लेंथ। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ के डायरेक्ट है, अगर लेंथ को हाफ करोगे रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। एंड हाफ द डायमीटर, डायमीटर के साथ इनवर्स है बट विद स्क्वायर,
डायमीटर को क्या कर रहा है हाफ, तो 1/2 करोगे 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2r आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, 129 है आपके पास। कैलकुलेट द चार्ज इन 2 फेराड कैपेसिटर। वोल्टेज कितना है 100 है, तो क्यू क्या है, क्यू सी कितना है 100 है, सी नहीं वी 100 है, और सी कितना है 2 फेराड है, तो 100 दोने 200 कूलम आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 130 या हीटर ऑफ 400 वाट केप्ट ऑन फॉर 5 आवर विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ। अब देखो ना, कैलकुलेटर नहीं डायरेक्ट करो, 5 4 कितना होता है 20, ठीक है, और 2 जीरो भी हैं, 0 0 2 किलोवाट हा। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है ना वर्क। ठीक है, फार्मूला है। अब मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शन है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, यानी करंट ऑन देम। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। जब सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर जाता है तो नीचे हम माइनस पुट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया आपके पास, वी माइनस सोर्स और ऊपर फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इसमें लिखी है, तो सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 है कि इफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर अ बल्ब ऑफ 100 वोल्ट इज ऑपरेटेड एट 320 वोल्ट, इफ अ प्राइमरी कॉइल हैज 110 टर्न, द पावर इन द प्राइमरी आपके पास क्या होगा। प्राइमरी में आपसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो यू नो दैट आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट और इनपुट पावर क्या होती है, सेम है। अगर उधर 100 होता तो इधर भी आपके पास 100 ही रहेगा। अ सर्टेन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड ऑफ मास x decay बीटा एमिशन एंड अल्फा एमिशन टू अ सेकंड न्यूक्लियाइड ऑफ मास नंबर t, व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट रिलेक्स x एंड t। अच्छा, बीटा की एमिशन भी हुई है और अल्फा की एमिशन भी आपके पास हुई है। देखो, बीटा से कोई मास नंबर वो नहीं होता। ठीक है, तो 4 का चेंज आता है आपके पास, तो x जो है ना वो t+4 के बराबर होगा। अगर आप t मालूम करना चाहो ना तो x से 4 माइनस कर लो। टू मेक अ फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट अप्लाई अक्रॉस a एंड c के अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और if photon of light of frequency f have a momentum p, photon of light of frequency 2f will have momentum of। देखो, एनर्जी मोमेंटम डायरेक्ट है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है। अब अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो तो मोमेंटम लाजमी बात है डबल होगा, एनर्जी भी डबल होगा। ठीक है, if intensity of light is kept constant and photoelectric effect is performed for two different light having frequency f1 and f2, the ratio of the magnitude of their stopping potential v1 and v2 respectively, if f1 greater than f2 then। तो देखो, फिर अगेन वही डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो फिर v1 क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन v2 होगा, और आंसर इनका 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, a certain radioactive mass decays 64 ग्राम to 2 ग्राम in 20 days, what is its half life। देखो, 64 से पहले होता है 32। ठीक है, 32 से फिर होगा आपके पास 16, 16 से फिर आपके पास होगा 8, 8 से आपके पास होगा 4, 4 से आपके पास होगा 2। कितने हाफ लाइफ गुजरे, 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ गुजरे हैं। तो 20/5 करो तो 4 आंसर, तो इसका मतलब है 4 डे इसका क्या था, हाफ लाइफ है। ठीक है, अच्छा, अ कार ट्रेवल from x to y then y to z if we take 1 hour to move from x to y and यानी 2 hour टोटल टाइम है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो ना, डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्ट लेते हैं, तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम आएगा 40, 4 और 3 का पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है 5, तो मतलब ये 50 डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 70 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये 50। स्पीड जो होता है ना वो हम ओवरऑल गिनते हैं। ठीक है, तो स्पीड ये 40 जमा 30 70 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना था 2, तो 35 आपके पास स्पीड है, तो 50 पे इसमें भी 35 है, इसमें भी 35 है। अब उस पे आ जाओ, विलासिटी, विलासिटी में फिर आप क्या गिनोगे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट गिनोगे। डिस्प्लेसमेंट कितना था 50 डिवाइड बाय टाइम 2 हार, तो 25 आपके पास, तो सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट 45 डिग्री, इट्स रेंज इज 90 मीटर, इट्स इनिशियल वेलोसिटी 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होते हैं, और वो कितना है 90। फार्मूला इसका क्या है, vi² डिवाइड बाय, ठीक है, तो जी पे 10 है, 10 उधर चला जाएगा तो 90 10 900 हो जाएगा। ठीक है, और वी आई का स्क्वायर रूट ले लो तो 900 का स्क्वायर रूट 30 के आसपास होता है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। यस, 41 है कि हाउ मच वर्क
अच्छा सॉरी 41. If two objects of equal masses moving together each other with the same speed, what will be the total final momentum after collision head on? अच्छा देखो, मोमेंटम जो होता है ना अपोजिट में तो माइनस होता है, ठीक है, जब तो सेम है ना तो फिर 1 - 1 0 होगा, चाहे 2 - 2 होगा, क्या होगा 0 आपके पास आएगा. 42 आपके पास के फोर्स दी हुई है डिस्प्लेस थ्रू अ बॉडी, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, जे को जे से करो, 3 एकम 3, अब के तो है नहीं तो 10 - 3 7 जूल. Hot air from air dryer contain many positive charge and the motion of these ions constitute an electric current. The hot air is directed between pole of a strong magnet. ठीक है, वेयर द आयन विल, देखो ना पॉजिटिव चार्ज है तो आप पाम राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है. अभी तक तो मैं आपको हैंड नहीं दिखा सकता, ठीक है, तो ये का आप लोग देखो ना, पाम यूज करो ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फिंगर हो गए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एयर थंब हो गए, फिर आपके पास जो पाम होगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा, ठीक है. और इसमें जो है ना अगर आप देखो ना ये हेयर इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका पाम ऊपर की तरफ आएगा अपवर्ड. The kinetic energy of a body become double of its initial value. New momentum of the body क्या होगा, momentum जो होता है ना उसके रूट ऑफ 2 टाइम kinetic energy होता है, ठीक है. अब ये तो 2 तो कांस्टेंट है, kinetic energy को ये 2 कर रहा है, तो देखो ना स्क्वायर रूट 2 टाइम momentum बन जाएगा. If a wave traveling with at a speed of 130 meter per second and has a wavelength of 5 meter, find out the frequency. स्पीड कितनी है 130, वेव लेंथ नीचे कितना है 5 मीटर, इस तरफ फ्रीक्वेंसी. फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, v = f लैम्डा, ठीक है. तो 5 दूनी 10 और 3 5 6 30, तो 26 हर्ट्ज आपके पास आ रहा है. यस 26 हर्ट्ज करेक्ट है. पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम यूज करते हैं 2n+1 डिवाइड बाय 2n+1 इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 2, ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. A 1 microfarad capacitor TV is subjected to 4000 watt potential difference. एनर्जी स्टोर आपके पास कितना है, तो 1/2 CV², C कितना है 1 माइक्रो, 1 × 10⁻⁻6 V², मतलब 4000 × 4000, ठीक है. तो 10⁻⁻6 है ना, ये 3 0 इधर थी, ये तीनों काट लो, 4 4 16 बन रहा है और डिवाइड 2 भी है, तो 16/2 8 जूल. फार्मूला ये है, ठीक है, 1/2 CV². आप लोग को मैं कहता हूँ आप लोग जितना खुद पुट करेंगे ना, खुद अपने तरीके से सॉल्व किए करें, फिर आप लोग के लिए आसान. देखो ना ये 10⁻⁻6, अब आप पहले को नहीं, ये देखो ना 6 0 है तो 10⁻�6 के साथ डायरेक्ट काट दो, बाकी 4 × 4 16 बच गया, नीचे 2 डिवाइड हो रहा था, तो 8 जूल आपके पास आंसर आ गया, ठीक है. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एम मीटर शोइंग द सर्किट. देखो ये भी इसका ये लोअर पोटेंशियल से हायर इस तरफ, ये भी लोअर से हायर इस तरफ, तो ये दोनों ऐड होंगे 15 और नीचे रेजिस्टेंस क्या है 3, तो 3 5 एम्पियर. I = V/R, ओमला वाला फार्मूला है. इफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट इंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, द पार्टिकल विल, देखो ना ये परपेंडिकुलर उसको गिरा रहा है, तो हम कहते हैं ना परपेंडिकुलर में क्या होता है, सर्कुलर में वो मूव करता है, डायरेक्शन मूव्स की चेंज हो रही होती है, ठीक है. ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है अवे फ्रॉम द कंडक्टर. अच्छा, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 50 वेबर से 20 वेबर डिवाइड बाय टाइम 3 सेकंड इनटू नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू n, और फ्लक्स का चेंज, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 3 10, और 10 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 500 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है. द आउटपुट वैल्यू ऑफ AC generated at any instant is given by V = Vm sin omega t, टी स्मॉल टी होता है, ठीक है, तो ओमेगा में हम पुट कर सकते हैं 2π/t, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. और वो स्मॉल टी वो अपने लिखना है फार्मूले वाला, उसको खोलना नहीं है, ठीक है. बीटा रे एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल आर, ये आपके पास क्या है बीटा रे, तो दे आर चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है. और एन ऑसिलेशन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. 55 radioactive strontium have half life of 30 year. What percent of sample will remain after 60? देखो पहले हाफ लाइफ के बाद 50%, 60 का गायन और वो तो, और दूसरे हाफ लाइफ के बाद 25%. तो देखो अच्छा यहाँ पे थोड़ी ये गलती हुई है, वहाँ पे होना चाहिए था 156,
ठीक है। फिर आगे ये सारे नंबरिंग भी रॉन्ग है, मतलब ये 156 वाला 157 वाला है। टू चार्जेस 1 कूलम एंड -4 कूलम एग्जिस्ट इन पेयर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 कूलम टू -4 कूलम, आपके पास करेक्ट है। ठीक है। अच्छा 156 को मैं 157 कहूँगा। ठीक है। 157 if free space between the plate of a capacitor is replaced by a dielectric, तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटर इंक्रीज होती है, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ। फार्मूला अगर आप उसके देख लेना, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ई आर। ठीक है। तो कैपेसिटेंस आपके पास इंक्रीज होगी, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी उनके इनवर्स है तो वो डिक्रीज होता है। A cell EMF having a finite internal resistance is connected to a load or resistance of 2 ohm for maximum power transfer. The internal resistance of the cell should be, तो अब मैक्सिमम के लिए आपने सुना होगा कि R को R के बराबर होना चाहिए, स्मॉल r को इंटरनल रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो कितना था 2 ओम, तो इसको भी क्या होना चाहिए 2 ओम होना चाहिए। ठीक है। A charged particle traveling in a uniform magnetic field could have a circular trajectory if the field is a magnetic field. The figure show a uniform magnetic field directed to left and a wire carrying a current into the page. The magnetic force acting on the wire is, देखो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है और अगर आपका थंब है ना वो टुवर्ड जा रहा है, तो आपका पाम जो होगा ना वो अपवर्ड आएगा। ठीक है। तो टुवर्ड द टॉप ऑफ द पेज। इन अ बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम लेट पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट P रिप्रेजेंट पोटेंशियल एंड T रिप्रेजेंट, इन गोइंग टू हायर लेवल पे जाने से पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस तो टोटल एनर्जी भी बढ़ती है। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल द फॉलोइंग इज कंजर्व, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ पार्टिकल इज कंजर्व। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर अ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपके पास 0 होता है। अगर इलास्टिक कोलिजन का पूछ ले तो वो आपके पास 1 के बराबर होता है। ठीक है। Or a man start walking from a point on the surface of earth assumed smooth and reaches diagonally opposite point, what is the work done by him? तो कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, वो उसको नहीं करवा रहा है। ठीक है। तो 0 which of the following is incorrect, reaction forces on a body is always balanced by the action force, नहीं ये तो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, तो ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। which of the following increase by increasing amplitude loudness intensity for an object of mass m falling freely from height under acceleration due to gravity, if v is the velocity of the object at given instant, then during the course of its fall for all the point, which of the expression given below is correct? तो देखो ना, हम कहते हैं ना दोनों एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वर्क डन ये पूछ रहा है, इसमें देखो एक डायग्राम दिए हुए, तो वो हाइट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हाइट सेम है तो वर्क सारों का आपके पास क्या होगा सेम रहेगा। ठीक है। अ फायरमैन वांट टू स्लाइड डाउन ऑन अ रोप, द ब्रेकिंग लोड ऑफ द पाइप इज 3/4 ऑफ द वेट ऑफ अ मैन, विथ व्हाट एक्सेलरेशन शुड द फायरमैन स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन है तो एम ए डाउन जा रहा है ना, तो एम जी माइनस 3/4। ठीक है। तो अब इसमें m कॉमन ले लो ना, इधर एक्सेलरेशन उधर m कट जाएगा, तो g माइनस 3/4, तो 4 और इधर 4 माइनस 3, तो g/4 बच रहा है आपके पास। बी ऑप्शन आपके एलसीएम ले लो ना, g/4 बच रहा है। ठीक है। और गाज लॉ कैन नॉट बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, किसको नहीं यूज कर सकता, परमिटिविटी को नहीं, कैन नॉट बी, इसको फाइंड नहीं करवा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मिनिमम। ठीक है। How much heat does it take to rise the temperature of 100 gram of H2O from 22 to 98 degree centigrade? मास कितना है 100। ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 में से 22 काटो तो आपके पास बचता है 78, 2 कम कर दो तो 76, मतलब 7600। ठीक है। और 76 को 7 4 28 है ना 4.2, तो 7600 मल्टीप्लाई 4.2, तो इससे ये 32 किलो जूल के आसपास। देखो 7 4 28 होता है, तो 28 से बड़ा आंसर यहाँ पे ड्यू टू 32। ठीक है।
फिर आपके पास 173 होगा, बट इधर इन लोगों ने 172 लिखा। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ए बी इफ द टोटल सो इन कॉम्बिनेशन इज 13, वी इज क्यू इज इक्वल टू सी वी, और यहाँ पे वी पूछ रहे तो इधर सी नीचे डिवाइड। ये यहाँ पे है ना, ये एक 10 फेराड है, एक 2 है और एक 1 है, ओवरऑल ये हो जाता है 13। तो ऊपर भी 13 कूलम चार्ज है, नीचे भी 13, तो ये आपके पास 1 वोल्ट आता है। ठीक है। टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। टू बीम, वन ऑफ रेड लाइट अनदर ऑफ ब्लू लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस टू एमिट प्रोटॉन फोटो इलेक्ट्रॉन व्हिच एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वीप की, और रेड का तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, यहाँ पे ब्लू है ना, तो ब्लू का कम है, दैट्स वाई सी। ठीक है। और अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड फॉल फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड विल बी, वेलोसिटी बराबर होती है जीटी के, वेलोसिटी vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। अब ये ड्रॉप का केस है तो vi तो गए, g 10 का टाइम कितना है 5, तो 10 5 50, 50 के नजदीक कौन सा है 49। क्यों 49 है, क्योंकि इन लोगों ने g की जगह 9.8 पुट किया है।